एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह काफी सुंदर मूर्तियां बनाया करता था और इस काम से वह अच्छा खासा कमा भी लिया करता था। उसका एक बेटा था जिसने बचपन से ही मूर्तियां बनानी शुरू कर दी थी और वह भी काफी सुंदर मूर्तियां बनाया करता था और पिता उसकी इस कामयाबी पर काफी खुश होता था। लेकिन हर बार पिता अपने बेटे की मूर्तियों में कोई ना कोई कमियां निकाल ही दिया करता था। पिता हमेशा कहता था, बहुत सुंदर है तुम्हारी मूर्ति, लेकिन अगली बार इससे बेहतर बनाने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वह अपने पिता की सलाह पर मूर्तियों को और बेहतर बनाने की कोशिश करता। इस लगातार सुधार से बेटे की मूर्तियां बाप से भी ज्यादा सुंदर बनने लगी और एक ऐसा समय भी आया कि लोग बेटे की मूर्तियों को ज्यादा पैसे देकर भी खरीद लेते थे, मगर पिता की मूर्तियां पुराने दाम पर ही बिका करती थी। पिता अब भी बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल लिया करता था, लेकिन बेटे को अब ये अच्छा नहीं लगता था और वो बिना मन के उन कमियों को स्वीकारता था और उनमें सुधार भी कर लिया करता था। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया कि जब बेटे के सब्र का बांध टूट गया। जब पिता कमियां निकाल रहा था तो बेटा आखिर बोल ही पड़ा, आप तो ऐसे कहते हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हो। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां इतने कम दाम में नहीं बिका करती। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी सलाह की जरूरत है। मेरी मूर्तियां बहुत सुंदर हैं। पिता ने बेटे की इस बात को सुना तो पिता ने बेटे को सलाह देना बंद कर दिया, कमियां निकालना भी बंद कर दिया। कुछ महीनों तक तो वह खुश रहा, लेकिन उसने ये नोटिस किया कि लोग अब उसकी मूर्तियां इतनी पसंद नहीं करते, उसकी मूर्तियों की तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे और उसकी मूर्तियों के दाम भी अब कम होने लगे। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वो अपने पिता के पास गया और इस समस्या के बारे में उसके पिता को बताया। पिता ने बेटे को बहुत शांति से सुना, जैसे कि पिता जानता था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। बेटा भी इस बात को समझ गया और पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा कुछ भी होने वाला है? पिता ने कहा, हाँ, क्योंकि कुछ साल पहले मैं भी इस हालात से गुजर चुका हूँ। बेटे ने पूछा, तो फिर आपने आखिर मुझे रोका क्यों नहीं? पिता ने कहा, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जितनी सुंदर मूर्तियां मैं नहीं बना सकता। ये भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, पर ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्तियां बेहतर बनी हो। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां निकालता तब तुम उन मूर्तियों को और बेहतर बनाने की कोशिश करते। उन मूर्तियों से सेटिस्फाई नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते रहते थे और वही कोशिश तुम्हारी सफलता का कारण थी। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से सेटिस्फाई होने लग गए और तुमने ये मान लिया कि इन मूर्तियों में और बेहतरी की गुंजाइश नहीं है, तो तुम्हारी ग्रोथ भी रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद करते हैं और यही कारण है कि लोग अब तुम्हारी मूर्तियों की तारीफ नहीं करते और ना उनके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने एक लाइन में जवाब दिया कि अनसेटिस्फाई होना सीख लो। हाँ, ये मान लो कि तुम इससे और भी कुछ बेहतर कर सकते हो। यही एक बात तुम्हें हमेशा बेहतर होने के लिए इंस्पायर करती रहेगी। दोस्तों, हमें कभी भी अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होना है। हमें और अपने काम में बेहतरी की कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने काम से सेटिस्फाई जिस दिन हो गए, उस दिन हम अपने आप को, अपनी स्किल को, अपने काम को और बेहतर नहीं बना पाएंगे। शायद हमारी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। ये कहानी यहीं तक थी। आप इस वीडियो पर रुके, इसलिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।